एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 28 अगस्त और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 अक्टूबर को है। आपके पास 60 डेज़ रह गए हैं शेष, और इस समय आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए। आपका पूरा ध्यान जो है वो एग्ज़ाम पे होना चाहिए। कुछ भी मत सोचिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, अपने डेली टारगेट्स बनाइए और उनको जो है करते रहिए। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले देते हैं रिवीजन क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था स्टैटिक का। इसमें जो सही मेल नहीं था वो ये था, अटलांटिक फॉरेस्ट रिजर्व जो है फ्रांस वाला जो है ये गलत था, और उसका जो सही आंसर था कि अटलांटिक फॉरेस्ट साउथ ईस्ट रिजर्व्स, ये कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में है। ठीक है। शार्क बे कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। करास्को नेशनल पार्क जो सही है वो भी देख लीजिए कि शार्क बे कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। करास्को नेशनल पार्क में है, वो कहाँ है? बोलीविया में है। अटलांटिक फॉरेस्ट साउथ ईस्ट रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? हमारा ब्राज़ील में है, जो कि गलत था। और काकाडू नेशनल पार्क है ऑस्ट्रेलिया में। तो अलग से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा क्या है? व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम। तो वो कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशात्मक होती है। सूर्य से ऊर्जा पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्रवेश करती है। फिर यही ऊर्जा जो हमारी फूड चेन है उसमें आती है, एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो हमारा कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि जीवों से ऊर्जा के रूप में खोई हुई गर्मी को पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार ट्रॉफिक स्तरों के माध्यम से ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान पूरे मार्ग में ऊर्जा की हानि होती है। फिर था हमारा करेक्ट क्वेश्चन क्या था? हाल ही में कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप बनी है? जिसका सही आंसर था डायना कुंडोले। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, मारहुबा कप एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में किस देश ने रजत पदक जीता है? तो ये भारत ने मालदीव में एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में मारहुबा कप में रजत पदक जीता है। ठीक है। और भारतीय टीम कमली पी, आजीश अली, श्रीकांत डी और संजय सेल्वमणि शामिल थे। याद रखिएगा, भारत ने जो है कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो ये आप लोगों को पता ही होगा। विरूपाक्ष टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर है कर्नाटका। हम्पी कर्नाटक में स्थित एक विरूपाक्ष मंदिर है। और 2024 में बारिश के दौरान मंदिर मंडप के ढहने के बाद समाचारों में आया, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण को लेकर चिंताएं उठाई गई हैं। यह मंदिर भगवान विरूपाक्ष, जो भगवान शिव का ही एक रूप है, को समर्पित है। यह हम्पी विजयनगर जिला कर्नाटक में स्थित है। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 1986 में इसको शामिल किया गया था। इसे विजयनगर, चालुक्य और होयसल काल के दौरान जो है इसको और विस्तारित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोनो बॉयज़ क्या है जिन्हें हाल ही में समाचारों में देखा गया? व्हाट आर द सोनो बॉयज़ रिसेंटली मेंशन इन न्यूज़? अ स्मॉल एक्सपेंडेबल डिवाइस यूज्ड इन अंडर वाटर अकॉस्टिक्स टू डिटेक्ट एंड सोनर सिस्टम। एक छोटे उपभोग उपकरण जो पानी के भीतर ध्वनियों का पता लगाने और सोनार प्रणालियों के लिए उपयोग किया जाता है। तो अमेरिका ने भारत को $52.8 मिलियन की एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनो बॉयज़ बेची है। और ये सोनो बॉयज़ भारतीय नौसेना के रोमियो हेलीकॉप्टर्स के साथ में उपयोग किए जाएंगे। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और बायो E3 पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई? व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो E3 पॉलिसी रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट? तो इसका जो सही आंसर है, टू फॉस्टर हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग, उच्च प्रदर्शन बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी है ताकि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रबंधित किया गया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विज्ञान धारा योजना को प्रबंधित करने वाला कौन सा विभाग, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है। Which department is responsible for managing the विज्ञान धारा schemes recently seen in news? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी है, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की 3 योजनाओं को एकीकृत करने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। विज्ञान धारा का प्राथमिक उद्देश्य भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास और नवाचार प्रौद्योगिकी विकास के 3 प्रमुख क्षेत्रों को एकीकृत करता है। तो इसको याद रखिएगा कि विज्ञान धारा योजना किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के कितने नए जिलों की घोषणा की गई है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी क्रिएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। एक महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्रीय मंत्री ने लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने नए जिले इंट्रोड्यूस हुए हैं। 5 नए जिले इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, जास्कर है, द्रास है, शम है, नुब्रा और चांगथांग है। अलग से आपसे पूछे जा सकते हैं कौन कौन से इसमें से हैं या कौन से नहीं है। वर्तमान में केवल 2 जिले हैं लद्दाख में, लेह और कारगिल। दोनों जिलों के अपने अपने स्वायत्त जिला परिषद उनका शासन करते हैं। तो अब जब नए जिले बन जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे 7 जिले। अभी कितने हैं, 2, और नए इंट्रोड्यूस होने वाले हैं 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त पेंशन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो नया जो हमारी नई पेंशन स्कीम आई है, UPS इसको कह रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, कौन सा है, वो है महाराष्ट्र। तो ये ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि न्यूज़ में भी है और ये आपसे डेफिनेटली पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। महाराष्ट्र संयुक्त पेंशन योजना की पेशकश करने वाला पहला राज्य बना है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का ये कदम केंद्र द्वारा 1 जनवरी 2004 के बाद के सेवा में, कब, 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए UPS की घोषणा के एक दिन बाद आया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस निर्णय से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये शायद रिपीट हो गया है कि विज्ञान धारा जो है योजना किससे रिलेटेड, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, भारत का पहला उपयोग योग्य हाइब्रिड रॉकेट कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट सक्सेसफुली टेस्टेड। जो सही आंसर है वो है हमारा चेन्नई। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने भारत का पहला पुनः उपयोग योग्य हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 24 चेन्नई के में लॉन्च किया है, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड एट द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। उसका जो सही आंसर है वो है हमारा फारूक अहमद को किया गया है। पूर्व क्रिकेटर और मुख्य चयनकर्ता फारूक अहमद ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नजबुल हसन पापन की जगह ली है, तो ये याद रखिएगा। और अब आज देखते हैं टेस्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पूरी तरह से स्मृति खोने की विशेषता है। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कैटेगराइज्ड बाय कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। इसका आंसर करना है आपको कि कौन सा है। एमनेशिया है, सिजोफ्रेनिया है, अल्जाइमर है, पार्किंसंस रोग है। किस अंग में RBC को विशेष रूप से मैक्रोफोज द्वारा नष्ट या पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। इन विच ऑर्गन RBC आर सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड रिसाइकल्ड बाय। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसका आंसर। ये स्प्लीन है, किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज है। नेक्स्ट हमारा ये है कि ये करंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है कि संयुक्त पेंशन योजना को लागू करने वाला कौन सा ये पहला राज्य है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। और अभी आपको अगस्त की मैगज़ीन मिल जाएगी। आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो है सारी मंथली मैगज़ीन आप इसको रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, और क्योंकि ये इनिशियल मंथ्स आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे एग्ज़ाम पेपर में,
और यहाँ जो क्वेश्चन है वो आपने देखे ही हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में भी आए हैं, चाहे वो UKPSS हो, हमारा MPPSC हो, इवन UPSC में भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो डेफिनेटली आप जाकर के उसको रिवाइज़ करिएगा, मंथली मैगज़ीन्स को। सारी चीज़ें टेलीग्राम में आपको अवेलेबल है। और आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। धन्यवाद।